हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे, छोटा ही लेक्चर है, आज इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से आप इतने एडवांस साइंटिफिक और बिल्कुल स्ट्रैटेजिक नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स बनाइए बच्चों, कि आप अपने एग्जाम में, देखिए नोट्स कैसे बनाना है वो तो आप समझ रहे हैं, वो तो आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक और ट्रिक बताने वाला हूं और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे बच्चों इतना खूबसूरत आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा कि वो शॉर्ट नोट्स आपको सीधे सीधे एग्जाम में आपको बिल्कुल दिमाग में आपका बैठा रह जाएगा और सीधे एग्जाम में आपको काम आ जाएगा। बच्चों, मैंने खुद डबल टाइम जेआरएफ किया है, गेट किया है और अदर एग्जाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। मुझे पता है कि शॉर्ट नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। ज़्यादातर बच्चों की हैंडराइटिंग उनका एक इशू होता है, मतलब उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, तो जिसकी वजह से उनके नोट्स बहुत गंदे बनते हैं कई बार, क्योंकि बहुत तेजी लिखना पड़ता है, काफ़ी कुछ लिखना होता है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है सुंदर सुंदर शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स के भी 3 लेवल होते हैं बच्चों, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 का शॉर्ट नोट्स है जिसमें कि अपने मेन नोट से लगभग 15 से 20% टॉपिक को खींच कर लाना है, क्योंकि उस समय में जब आपने टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ा होता है तो उस समय आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल पर नहीं होती है, मतलब आपको चीज़ें ठीक ठाक समझ में आई होती, उतना अल्ट्रा क्लियर नहीं होता। इसलिए आपको जब पहले से शॉर्ट नोट्स बनाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को ऐड करना है, मतलब आपको हर एक चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा पन्नों में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। फिर 2-4 महीने बाद जब आपकी रिवीजन ठीक ठाक हो गई होगी, जब आपको स्टैंडिंग एकदम परफेक्ट हो गई होगी, तब जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उसमें पहले से क्या करना है, पहले से भी प्रिसाइज करना है, पॉइंट्स को कम करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक वर्ड में लिख देना, एक लाइन में लिख देना है। और एग्जाम से ठीक 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले आपका बनना चाहिए लेवल 3 का नोट्स। बच्चों, ये बिल्कुल प्रूव्ड मेथड है जो मैंने हर बार यूज किया और हर टॉपर भी यूज करते हैं। ठीक है, कि एग्जाम से 1 महीने पहले आपको बनाना लेवल 3 का नोट। लेवल 3 का नोट्स क्या होता है? सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, फॉर्मूला होंगे, बुलेट पॉइंट होंगे, डायग्राम होंगे, चार्ट होंगे, सिंबल्स होंगे। कैसे करेंगे बच्चों? डोंट वरी, मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप देखिएगा कि इस तरीके को सीखने के बाद आपके इतने खूबसूरत शॉर्ट नोट्स बनेंगे कि आपकी डेस्टिनी जो है ना वो चेंज हो जाएगी। चलिए, सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं बच्चों यहां पर, एक सेकंड। सबसे पहले क्या है बच्चों यहां पर, हाउ टू मेक बेस्ट नोट्स, कि सबसे पहले आप समझिए कि बेस्ट नोट्स को बनाए कैसे जाए। तो बेस्ट नोट्स को बनाने के लिए सबसे पहला तो भाई आपको फॉलो द सिलेबस। देखिए, आपका नोट्स हो या शॉर्ट नोट्स हो, आप सिलेबस को इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, बस इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं, उनको लगता है कि भाई हो गया, उसको सिलेबस से वेरीफाई नहीं करते। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद क्या होता है कि हमारे मेन नोट्स में काफ़ी चीज़ें छूटी भी जाती है कई बार, और शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त क्या करते हैं, सिर्फ मेन नोट्स को कॉपी करके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। नहीं बच्चों, आपको शॉर्ट नोट्स को बनाने के बाद भी आपको अपने सिलेबस से वेरीफाई करना है कि कोई टॉपिक तो छूट नहीं गया। इससे खूबसूरत चीज़ क्या होगी कि जो आपके सिलेबस में छूटा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक जा चुकी होगी शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त कि उस पूरे 2-4 पन्ना भी अगर छूट गया होगा, उसको 2 लाइन में अपने शॉर्ट नोट्स में चिपका लेंगे और यकीन मानिए वो आपका क्रीम पॉइंट आपके नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में ऐड हो गया। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद भी अपने सिलेबस से जरूर वेरीफाई कीजिए उसे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, पीसीसी अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग लेवल। पीसीसी मतलब पेज पर चैप्टर, पीपीसी। क्या मतलब है इस बात का? बच्चों, मैंने जैसा कहा कि जब आपका लेवल 1 का नोट्स बन रहा है उसमें आपको पर चैप्टर ज्यादा पेजेस लगेंगे और लगना भी चाहिए। बच्चों, आपको कभी भी शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त वो पन्ने वन्ने रद्दी पेज में नहीं कि स्टेपल मार के अपने शॉर्ट नोट्स बना ले, नहीं, प्रॉपर कॉपी खरीदिए ढंग की, उसमें फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। और 3 लेवल के शॉर्ट नोट्स के लिए सोचो आपके पास 3 कॉपीज होगी, तो सोचो आपको एग्जाम के टाइम में इतनी जो कॉपी हो जाएगी आपके पास, वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपके पास मुश्किल से 7-8, 5 या 6 शॉर्ट नोट्स की कॉपी होगी, 4-5 बहुत हो गए, और उसी में टोटल केमिस्ट्री आ जाएगी आपको। आप समझ रहे हो बात को, कि लेवल 1 के नोट्स के लिए आपको मान लो स्टैट की कॉपी ली, उसमें कंप्लीट केमिस्ट्री का लेवल 1 नोट्स आ गया, फिर उससे पतली कॉपी में लेवल 2 आ गया, बिल्कुल पतली सी कॉपी में लेवल 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि पेपर पर आपको चैप्टर अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग लेवल, की आपने जैसे चैप्टर तुरंत पढ़ा है, आपको थोड़े ज्यादा पेज वाले नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने। चैप्टर पढ़े 2-4-5 महीने हो गए, अब आपको क्या करना है, आपको और प्रिसाइज बनाना है। एग्जाम के 1 महीने बचे हुए, अब आपको बिल्कुल लेवल 3 का पतला सा शॉर्ट नोट्स बनाना है और पढ़ना तीनों शॉर्ट नोट्स को है।
चलिए, हाईलाइट द कीवर्ड। बच्चों हम हाइलाइटर को पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं कि हाइलाइटर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लिए। आप जब 11 12 तो खूब हाईलाइट करते थे एनसीईआरटी को, ऐसे ऐसे लाल ब्लू, यहाँ क्यों भूल गए इस चीज को करना? करते रहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को हाईलाइट करते हैं वो बेसिकली हमारे ब्रेन पे हाईलाइट होता है वो टॉपिक। जब हम किसी चीज को ऐसे कलम से रगड़ते हैं ना, कलरफुल पेन से, हाइलाइटर से, तो वो हमारे ब्रेन में हाईलाइट होता है। आप इसी को इग्नोर मत कीजिए, हाइलाइटर जरूर यूज किया कीजिए। बुलेट पॉइंट एज पैराग्राफ। बुलेट पॉइंट एज पैराग्राफ का मतलब बच्चों कि जैसे जैसे हमारा नोट छोटा होता जाएगा, हमारे बुलेट पॉइंट बढ़ते जाएंगे और प्रॉपर लाइन वाली थ्योरीज घटती जाएंगी। यानी नोट्स में जिन चीजों को हम एक एक पन्ने में लिखते थे, लेवल 1 के नोट्स में उसको 3 से 4 लाइन में लिखा, लेवल 2 के नोट्स में उसको 2 लाइन में लिखा, और लेवल 1 के नोट्स में उसको 1 लाइन में लिख दिया। ये है हमारा बुलेट पॉइंट, वो बढ़ता जाएगा लेवल के अकॉर्डिंग। क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपके पास तो समय नहीं होगा कि इतनी इतनी कॉपीज पढ़ने का। आपके पास भी कॉपीज होगी, आप देखो अपनी कॉपी उठाकर तो इतनी कॉपीज हो जाएगी। आपको एक केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो इतनी इतनी कॉपीज हो जाएगी, उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए शॉर्ट नोट्स को ढंग से बनाना जरूरी है। एड डायग्राम, फ्लो चार्ट एंड टेबल। बच्चों आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट लिखते चले जाते हैं। उसको समराइज कौन करेगा? उसको समराइज कीजिए, चार्ट बनाइए, टेबल बनाइए, ठीक है, डायग्राम्स बनाइए, ग्राफ दिखाइए खुद को, ताकि आपका ब्रेन को शार्पन कीजिए। जो बात पूरे 3-4 पन्ने में लिखी उसको एक जगह पे ग्राफ के थ्रू दिखा दीजिए, या एक चार्ट के थ्रू उसके सारे फॉर्मूले को एक जगह, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। इस चीज को पता कोई नहीं करते हैं आप लोग। एक चार्ट बनाइए, ऐसे करके लिखिए इस तरह से कि इस वाले में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। मतलब समझिए कि 10 पन्ने पे जो लिखा आपने उसको पूरे एक आधे पन्ने में एक चार्ट बना के आपने उसमें डाल दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको मिस मत किया कि जिस तरीके को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बच्चों यूज सिंबल्स। बच्चों लोग सिंबल यूज नहीं करते, पूरी पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंबल यूज करो। देखो ये इंक्रीज, ये आपको क्या हो गया, चेंज का, ये इंक्रीज का, ये डिक्रीज का, ये एक्सपोनेंशियल चेंज हो गया, ये नॉर्मल चेंज, नॉर्मल इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गए, ये आपको क्या हो गया, आपको स्टेप वाइज इंक्रीज हो गया, स्टेप वाइज डिक्रीज हो गए। तो आप जितने दिमाग में सिंबल बना सकिए, फिगर बनाइए, फिगर, गोलू मोलू का फिगर बनाइए, जहां कोई सैड पॉइंट हो, मतलब अच्छा वाला पॉइंट है वो हंसने का, डिफरेंट पॉइंट हो तो रोने का। आप मेरे नोट्स में देखिए, मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए, मेरे कंप्लीट नोट्स आपको पीछे नोट्स में पड़े हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उसे डाउनलोड कीजिए और अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने में हेल्प लीजिए। मेरे नोट्स के वीडियोज हैं, जैसे नोट्स वैसे डिट्टो वीडियोज। आप चेक करके तो देखिए मेरे नोट्स का लेवल, तो आपको पता चलेगा कि मेरे नोट्स का क्या लेवल है, ठीक है। तो आप अपने नोट्स का भी क्या कीजिए, किस तरह, देखिए मैं जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिनके पास समय कम होता है वो प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते। मेरे नोट्स को वो मेन नोट्स की तरह कंसीडर करते हैं और नोट्स और वीडियो को देख के वो अपने शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली बनाना चालू कर देते हैं, जिससे उनका काम बहुत तेज हो जाता है। देखो आपको टीचर तो बनना नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। तो मैंने प्रॉपर मान लो 500-600 घंटे के जो वीडियोज हैं उनके नोट्स दे रखे हैं। अब बच्चे को ये नहीं करना है कि एक एक करके नोट्स नहीं बनाना, फिर पता चला कि 10-15-20 कॉपीज हो गई। उनको क्या करना है, बस नोट्स देख, मेरे नोट्स को फोटोकॉपी कराना है, वो वीडियो देखते जाना और अपने शॉर्ट नोट्स अलग जगह पे बनाते जाना, ये पॉइंट, और मेरे नोट्स के मार्क कर करके यहाँ ये पॉइंट समझना है, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वो आप मेरे से डाउट पूछ लोगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाता हूँ। कोई ना, फिर देखिए हाईलाइट FAQ। हाँ बच्चों ये चीज आप लोग इग्नोर करते हैं, FAQ। बच्चों कुछ एग्जाम, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, उनको भी हाईलाइट करो, उनको ऐसे बक्से में घेर दो, बॉक्स में घेरो उनको, हाईलाइटर से हाईलाइट मत करो, बॉक्स में घेरो, जिससे ये पता चले कि सर ये जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन का टॉपिक है, ये क्वेश्चन का टॉपिक बार बार पूछा गया है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक को बॉक्स में कवर करो। और ये बात कैसे पता चलेगी आपको, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के, ठीक है। चलो माइंड मैप, माइंड मैप भी बच्चों एक तरह का डायग्राम ही होता है, ठीक है, लेकिन माइंड मैप डायग्राम से अलग है। माइंड मैप जैसे कोई चीज है, उसमें आपको चीजें अब समझ नहीं आ रही है या बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें आप उसमें माइंड मैप यूज करो। जैसे मान लो आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी है, क्वांटम केमिस्ट्री में जैसे आप जो है हर्मिशन ऑपरेटर पढ़ रहे हो, हर्मिशन ऑपरेटर को जब आप बेसिकली पढ़ने जाओगे तो पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर, इस तरह से, ये फाई, ये स्टार, यहाँ ऑपरेटर, यहाँ साई, यहाँ डी टॉ इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, साई, ये ए स्टार ऑपरेटर, फिर साई स्टार, फिर डी टॉ। काफी सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैंने पता है इसको क्या किया, मैंने इसको माइंड मैप किस तरह ब्रेक किया है।
अब पढ़ोगे तो मेरे पास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियोस मेरी पड़ी हुई है क्वांटम की। एक लाइन में मैंने बताया कि क्वांटम जो हर्मिशन ऑपरेटर होता है वो एक तरह का प्रॉमिस है, एक तरह की कसम है। जैसे जब हम लोग बच्चे थे तो खाते थे ना, मम्मा कसम, ठीक है, बहन कसम, विद्या कसम, और ये करके अपनी बात को हम अप्रूव करते थे। उसी तरह जो हर्मिशन ऑपरेटर होते हैं बच्चों, वो एक तरह का प्रॉमिस है जो रियल वैल्यू देता है, रियल वैल्यू आपको फंक्शन के देता है, इमेजिनरी नहीं देता है। तो जैसे आप इसको याद करोगे कि इस चीज को तो आपको याद होने में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आप याद करोगे कि हर्मिशन ऑपरेटर क्या है, तो हर्मिशन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो हमेशा रियल वैल्यू देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी नहीं देते। तो आपको अब ये क्या हो गया, ये हो गया माइंड मैप। अब जैसे मैंने बोला ना कि बच्चे ने कसम खाई बचपन में, विद्या कसम, मैं कसम, तो यही हो गया माइंड मैप। इस तरह से जो चीजें जो समझ नहीं आती, लेंदी है, कुछ ऐसा ट्रिक निकालो और उसको लिख दो, ठीक है। तो ये माइंड मैप आपके बड़े काम आने वाला है बच्चों। उसके बाद कंसाइज टू अल्ट्रा कंसाइज, ये बात फिर से वही हो गई, आपके नोट्स कंसाइज होंगे या अल्ट्रा कंसाइज होंगे, ये आपके नोट्स के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपने कौन से लेवल का नोट्स बनाया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और बच्चों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन, अनअकैडमी ऑफ CSIR, नेट, JRF, गेट, IIT JEM, DRDO, बाउटी फॉर एवरीथिंग। ओके, ये मैं हूँ, डबल JRF एंड गेट क्वालिफाइड। बच्चों ये मेरा एक एग्रीमेंट पेपर है जो आपको इसमें दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेरा नाम, ये मेरा सिग्नेचर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया है बच्चों कि यहाँ देखिए कि दैट आई विल प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज। यहाँ सिंपल सी एक लाइन है, बात 700 आवर टोटल वीडियो कोऑर्डिनेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों अगर कोई बच्चे मुझे फीस देंगे और अगर वो विदिन 10 डेज अगर अपना फीस रिफंड लेना चाहें तो मैं उनको 100% फीस रिफंड करूंगा। ये मेरा खुद पे, मेरे कंटेंट पे, मेरी क्वालिटी पे और मेरी एजुकेशन पे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज पूरे इंडिया में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ये कहता हो कि हाँ मैं बच्चों को उसकी 100% फी रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे मेरे स्टडी, मेरे टीचिंग मेथड से अगर अनसेटिस्फाइड होते हैं तो मैं उनको 100% रिफंड करता हूँ। इवन कि मेरा काफ़ी लॉस हो जाता है, टैक्स, GST, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज सब कुछ कट जाता है, बट स्टिल ये मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज़ के लिए खुद को रेडी रखता हूँ। और मेरे कंटेंट इतने डिटेल में पढ़ाया गया है बच्चों, इतना तरीके से, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, टेस्ट सीरीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए हैं कि आप एक बार पहले कोर्स को परचेज कीजिए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। आपको बस क्या करना है, आपको केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन पे जाना है, उसको डाउनलोड करना है, लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके आप चेक कीजिए जो भी कोर्सेज हैं। 6 मंथ का कोर्स है बच्चों, जैसे ये आपको 6 मंथ का 6 मंथ सब्सक्रिप्शन है 3599। इसके अलावा 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है 4599। इसके अलावा 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन है बच्चों 7999। और एक है लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन 11999, ठीक है। और इन सब के बाद जब आपको मिलता है जो आपको चीज़ मिलती है वो है ये आपका रिजल्ट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9471280280। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जब उनके पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ाया गया है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को 10-10 सेकेंड में ब्रेक करना सिखाया है मैंने आपको। आप मेरे से जुड़िए, तैयारी कीजिए और देखिए किस तरह से आपके रिजल्ट को मैं टॉप पर लेके जाता हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।